इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी यूज हो सकता है इस पूरे चैप्टर में। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, बेसिक कॉमन सेंस पे बेस्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे ज्यादा यूजेज होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यूजेज होता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, if there is no additional capital or withdrawal of capital, interest on capital is always calculated on the opening या closing, ओपनिंग कैपिटल। तो अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां पे इसका यूजेज होगा। ठीक है ना? चलो दो सिनेरियो हो सकते हैं। केस वन, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है, साल जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती है उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद भी कुछ बोल दिया क्या? ओपनिंग कैपिटल। अगर ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, तो अगर कैपिटल फिक्स्ड हैं तो कैपिटल में ऐड होगा कि नहीं होगा? अगर और कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। अगर कुछ ड्राइंग्स हुई हैं, अगर कुछ ड्राइंग्स हुई हैं आउट ऑफ कैपिटल, तो वो कैपिटल को रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगी? तो माइनस होती है कौन सी? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं एडजस्ट होती, माइनस उसमें आती ही नहीं है कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाती है? करेंट अकाउंट में जाती है। अगर प्रॉफिट्स हुए हैं तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? श्योर? 100%? रॉन्ग। फिक्स कैपिटल कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? फिक्स कैपिटल कर रहे हैं। तो अगर जो प्रॉफिट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाते ही नहीं है, कैपिटल अकाउंट में जाते ही नहीं है। तो कैपिटल में ना सिर्फ यही दो चीजें हो सकती है, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ऑल्सो नोन एज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। कोई भी डाउट? अब अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाना है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो आप मुझे फॉर्मूला क्रिएट करके बताएं। अब ये मिसिंग फिगर है, अगर ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट करना चाहता हूं, बाकी सब कुछ गिवन है, तो क्या करूं? समझ नहीं आया मतलब? ये मिसिंग है। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? कि अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन, इस पे हाथ लगाऊंगा तो क्या, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है ना, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, बाकी तीनों चीजें गिवन है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? करेक्ट। फिर से बोलना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस। वेरी गुड, यही होगा कि बाकी सब उधर चला जाएगा, तो यही सुनना था। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। सिंपल है, ये है इसका फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। तो कोई दिक्कत है कि अगर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी हो? ये कब है? बट कैपिटल्स आर फिक्स्ड। वो बात, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग तो क्या हो जाएगा? केस टू। तो इसलिए करो ना, समझेंगे तो फिर मुझे कुछ नया याद ही नहीं करना। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई ना, फॉर्मूला कहाँ रहा? तो फिर आप रिटेन कर पाएंगे अगर उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। केस टू, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सारी एडजस्टमेंट भी कैपिटल में ही जाएंगे। यस और नो? तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स, बोथ
ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल हो या आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो। क्लियर है ना? ये बहुत मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। भाई साहब समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का ना? इम्प्लाइड है ना? बहुत मतलब दो टाइप के ड्राइंग्स, तो चाहे उसकी जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, दोनों ही होंगी। फिक्स में से ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है, माइनस लॉसेस, माइनस अगर आईओडी भी कुछ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कुछ लगा है, तो दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो लॉजिक वही रहेगा ना, जो जो चीजें माइनस हुई थी वो ऐड बैक कर दो। अब हम वापस जा रहे हैं ना, तो जो भी चीजें आपने माइनस करी थी उनको ऐड बैक कर दो, जो ऐड की थी वो माइनस कर दो। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर दो, ड्राइंग्स ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर दो, लॉसेस माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन माइनस कर दो, प्रॉफिट्स। कोई भी डाउट? ये कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जाके दो हाफ में है फंडामेंटल्स, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट, और एक पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट में ये इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि हम ना इंटरेस्ट इन कैपिटल देना भूल गए, तो अब दे देते हैं, और हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, तो बस ये यूज होगा कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। सेम चीज है, मतलब इसमें ये बुक है, मतलब लिख के दिखाया तो ताकि आप ये समझे कि कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो कैपिटल एट द एंड में ऐड करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये कब है? व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो एडजस्टमेंट भी रिवर्स हो जाएगी। बेसिकली ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे जाने के लिए जो जो चीजें ऐड हो गई हैं, अब मुझे वो माइनस करनी पड़ेंगी अगर मेरे को क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, और जो भी चीजें माइनस हो गई हैं वो ऐड बैक करनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि क्या क्या ऐड हो चुका है उसमें, क्या क्या माइनस हो चुका है। हमें बस ये समझना है कि जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं तो हम रिवर्स कर रहे हैं चीजें, वही सेम चीज, ठीक है ना? और कह रहे हैं ऑल्टरनेटिवली आप कैपिटल अकाउंट ही बना लो, जो जो आइटम्स गिवन है वो पुट कर दो, मिसिंग फिगर आ जाएगा। मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल अगर निकालनी है तो इसको आप पहले छोड़ दो, बाकी सारी चीजें पुट कर दो, टोटल्स मैच करने चाहिए, ठीक है ना? बट आसान रहता है स्टेटमेंट फॉर्म में, आसान रहता है स्टेटमेंट फॉर्म में, दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा, दोनों में एग्जैक्टली सेम ही रिजल्ट आएगा कि आप उसका अकाउंट बना दो, जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दो, मिसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि लिमिटेड आइटम्स होते हैं तो स्टेटमेंट में जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए कॉमन यूजेज स्टेटमेंट की रहती है। कह रहे रिजल्ट सेम ही आएगा, आप अकाउंट बनाओ या स्टेटमेंट फॉर्म में करो। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो भी वही चार आइटम होते हैं, तो जो आप तीन आइटम डाल दोगे तो मिसिंग फिगर आ जाएगा फोर्थ आइटम। बट मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट रिलेटिवली इजियर शॉर्टर मेथड है, रिजल्ट दोनों सेम आएंगे। क्या कॉन्सेप्ट सीखा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, स्लाइड 1 और स्लाइड 1.1, इसलिए 1.2 कर दिया कि सेम था, ये बुक के इमेजेस हैं वो हमने खुद लिख के देंगे।